मेरी एक फ्रेंड ने पिछले साल ही नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया, और वो भी पूरे 2 साल बाद। यस बडी, यू हर्ड इट राइट। 2 साल तक दोनों के बीच कुछ बातचीत नहीं हो रही थी। 2 साल तक दोनों लोग नो कांटेक्ट में थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बट अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ना सिर्फ उनका कांटेक्ट हुआ, बल्कि उसके एसपी ने उसे मैरिज कमिटमेंट भी दिया। और अभी पिछले ही महीने उसकी शादी उसके एसपी से हो गई। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपको एग्जैक्ट वही मेथड, वही न्यूरोसाइंस और वही टेक्निक बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी फ्रेंड को बताई थी, जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसने अपने एसपी तक को मैनिफेस्ट कर लिया। सो आर यू रेडी? पिछले साल एक दिन अचानक उसने मुझे कॉल किया। वो रोते हुए बोल रही थी, यार 2 साल हो गए हैं, मेरे एसपी से बात तक नहीं हुई है। मैंने सब ट्राई किया, कॉल किया, मैसेज किया, उसे समझाने की कोशिश की। हर जगह से मैंने उसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया, पर वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो एक लूप में फंस गई थी। वो बिल्कुल टूट सी गई थी, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गई थी और डिप्रेस्ड फील कर रही थी। मैंने उसे सबसे पहले चुप कराया और कहा, रोना बंद करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, तो ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने पास्ट से बाहर आना है। हम क्या करते हैं, हम पुरानी एनर्जी, पुराने पैटर्न्स में डूबे रहते हैं। जैसे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसकी लाइफ में और कोई आ गया है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो हमसे बात नहीं कर रहा है। आप इस लूप में फंस जाते हो। एंड नेविल गोडार्ड कहते हैं, यू डू नॉट चेंज सर्कमस्टेंसेज बाय फाइटिंग दैम, यू चेंज दैम बाय एज्यूमिंग द डिज़ायर रियलिटी, एंड सर्कमस्टेंसेज विल चेंज टू अलाइन विद योर अजम्पशन। देखो, आपको सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं करना है, ठीक है? आपको सर्कमस्टेंसेस से फाइट नहीं करनी है, 3D से फाइट नहीं करना है कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो नो कांटेक्ट में है, वो किसी और के साथ है। भाई, आपको ये सब नहीं करना है। सिंपल सा है, आप सिंपली अपनी डिज़ायर एज्यूम करो, ठीक है? जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा एसपी मुझसे बात करे, ठीक है? वो मुझे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करे, वो मुझे प्यार करे, ठीक है? मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी माने, मेरी केयर करे, मुझे लव करे। आप ये चाहते हो ना, तो आप ये एज्यूम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? कि वो मुझे प्यार कर रहा है, वो मेरी केयर कर रहा है, वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है? आपको प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं देना है। तो आज के बाद आप किसी के भी सामने अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट नहीं करोगे। जब आप बार बार रोते हो, आप अपनी बार बार ओल्ड स्टोरी रिपीट करते हो, तो आप अपने ब्रेन के उस नेगेटिव पाथवे को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। अच्छा, आप खुद सोचो, जब आप एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते, तो आप एक नेगेटिव बात पर, नेगेटिव एनर्जी को सोच सोच कर आप दुखी क्यों होते हो? तो आपको क्या करना है? उसे रिपीट करना बंद करना है। आपको यहीं स्टॉप करना है। उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दो, ठीक है? जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ओल्ड पैटर्न में आप फंसे हुए हो, ओल्ड स्टोरी के लूप में जो आप फंसे हुए हो, ठीक है, अपने पास्ट में जो आप फंसे हुए हो, उसे आज, अभी के अभी उसे रिलीज़ कर दो, ठीक है? सबसे पहला काम आपको ये करना है। नाउ सेकेंड, अभी तक आप खुद को अनलकी या अनवर्दी मानते आए हो ना, ये आपके लिमिटिंग बिलीफ हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। अब वक्त है आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो। आप अपने आप पर ध्यान दो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक है? खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। जब आप खुद को लवेबल, वर्दी मानोगे, आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, आपका एसपी आपसे अलग नहीं रह पाएगा। देखो, यहाँ पर आपका एसपी आपसे अलग नहीं है, वो आपकी ही कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हो? जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, जो आप सोचते रहते हो, वो उसी का रिफ्लेक्शन है एंड नथिंग एल्स। थर्ड,
आपको करना क्या है, न्यूरो साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी जब हम चाहें अपने थॉट से अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए तुरंत आप वहाँ पर 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। अब आप वहाँ पे बोलो कि ये मेरा पास्ट था। ठीक है, ये मेरा पास्ट था और रियलिटी वो है जो मैं एज्यूम कर रही हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ऑरा ही ऐसा है कि मेरा एसपी मुझसे ऑब्सेस्ड है, वो मुझसे दूर नहीं रह पाता, वो मुझे दिन भर 50 कॉल मैसेज करता है, वो मेरे बिना एक भी पल नहीं रह पाता। मेरा ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, उसे सही और गलत का फ़र्क नहीं पता। जो आप उसे बार बार बोलोगे, जो आप उसे बार बार बताओगे, वो उसी को सच मान लेगा। अगर आप उसे रोज़ बोलोगी कि मैं अनलक्की हूँ, मेरा एसपी मुझसे बात नहीं करता, तो वो बच्चा उसी बात पर यकीन कर लेगा। ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, आपकी चाहे वो नेगेटिव बात हो चाहे पॉजिटिव बात हो, उस बात को यकीन कर लेगा और आपकी लाइफ में वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे को रोज़ ये बोलोगे कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है और हम साथ में हैं, तो वो बिना कोई सवाल किए उस बात को सच मान लेगा, आपकी रियलिटी को बदल देगा। इसीलिए अपने माइंड को हमेशा वही कहानी बताओ। ठीक है, अपने माइंड को हमेशा वही कहानी सुनाओ जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो। और हाँ, इस बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर आपके सामने 10 लोग खड़े हों, कुछ आपके पक्ष में बोल रहे हो, कुछ आपके विपक्ष में बोल रहे हो, कोई पॉजिटिव बोल रहा हो, कोई नेगेटिव बोल रहा हो, ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि आप आगे चाहते क्या हो। इसीलिए आप अपने इंटेंशन को क्लियर रखो। ठीक है, आप अपने इंटेंशन को लेकर बिल्कुल स्पेसिफिक रहो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कमांड दो और एक साथ इतनी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दो कि वो उसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाए। लाइक ही और शी लव्स मी, वो मुझसे बात करने के लिए तड़प रहा है, मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा रिश्ता बहुत अमेजिंग है। नाउ 4th स्टेप, हर रात सोने से ठीक पहले जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव होता है, उस वक्त आपको सैट्स में जाना है। ठीक है, आप बेड पर गए, आप लेटे, अपनी आंखें बंद किया। जब आप हाफ स्लीप स्टेट में होते हो, तब आपको शादी के बाद का एक सीन विजुलाइज करना है। उस सीन में जो सेटिस्फैक्शन है, जो ज़िंदगी का ठहराव है, ठीक है, जो एसपी के साथ आपकी ज़िंदगी का ठहराव है, उसे पूरी तरह से फील करो। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ अपनी डिज़ायर रियलिटी का सीन देखो, उसे एम्ब्रेस करो और सो जाओ। आप इतना याद रखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। जब मेरी फ्रेंड ने अपनी ओल्ड स्टोरी को ड्रॉप करके अपना सेल्फ कंसेप्ट बदला, तो उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ने उसके ब्रेन के पैटर्न बदल दिए और उसके एसपी को वापस आना ही पड़ा। अगर वो 2 साल के नो कांटेक्ट को शादी में बदल सकती है, तो आप भी कर सकते हो। जस्ट एज्यूम योर विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। अब तो मेरी फ्रेंड अपने एसपी के साथ हैप्पीली मैरिड है। मैं उन दोनों से मिल चुकी हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, उन दोनों के बीच कितना प्यार है। लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब मेरी फ्रेंड मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर रही थी अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए, तब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट क्या क्या हो रहा था, किन किन चीज़ों ने एसपी को मेरी फ्रेंड के पास आने के लिए मजबूर कर दिया, और एसपी ने शादी की बात रखने से पहले मेरी फ्रेंड से उसके एसपी ने क्या क्या कन्फेस किया। ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो हुआ ये कि जब मेरी फ्रेंड का एसपी उसके पास आया, तो वो उसको अपनी सारी बात बताने लगा। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा था, मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश की, मैं सारा दिन खुद को डिस्ट्रैक्ट रखता था इस वजह से कि मुझे तुम्हारी याद ना आए। इवन मैंने 1-2 लड़कियों से बात भी की, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मुझे तुम्हारी याद आ जाती थी। मैं जैसे तैसे खुद को सारा दिन डिस्ट्रैक्ट रखता था कि तुम्हारी याद ना आए।
लेकिन तुमने मुझ पर पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया है कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पा रहा था। तब जब मैं किसी हंसते हुए कपल को देखता था तब मुझे तुम्हारी याद आ जाती थी और मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, तुम्हारा नाम बार बार टाइप करके मैं हटा देता था, लेकिन स्पेशली रात में मुझे तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती थी। एट दी एंड मैंने तुम्हें कॉल किया एंड प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आप समझ रहे हो, जब मेरी फ्रेंड रात में सैड्स करती थी उस वक्त उसके एसपी को उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी, वो उसके बिना रह ही नहीं पा रहा था। आपकी करंट सिचुएशन में आपको सबसे बड़ा ब्लॉकिंग या नेगेटिव पैटर्न कौन सा लगता है जिसे आप सबसे पहले रिलीज़ करना चाहते हो, उसे कमेंट में बताना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।